Hello friends. Today I have a very special guest on my show. ये मेरे ही hometown से है. ये बहुत ही ज़्यादा talented है. He's a director, screenwriter and a producer. So I would like to invite the charming and most talented person, Ali Abbas Zafar. Ali, welcome to my show, the Naomi Noria Show. Thank you. Thank So Ali, आप ये बताइए, जब आप छोटे थे तो आप सबसे खास टाइप की बदमाशियाँ क्या करते थे? you. खास टाइप की बदमाशी तो नहीं पता, लेकिन हाँ, बदमाशी तो बहुत करी है। और क्योंकि मेरा पूरा बचपन देहरादून में गुजरा है, स्कूलिंग यहाँ से हुई है, तो बहुत बदमाशियाँ की हैं। तो स्कूल में भी, स्कूल के बाहर भी, घर पर भी। अ, मतलब सबसे ज़्यादा बदमाशी तो दिवाली के आसपास होती थी, क्योंकि पटाखे इतने जलाए, अपने घर में भी जलाए, लोगों के घर में भी जलाए, लोगों के घर के पर्दे भी जलाए। स्कूल में भी बहुत जलाए हैं, तो स्कूल में भी काफ़ी डांट पड़ी है। तो ऐसी छोटी मोटी बदमाशियाँ चलती रहती थी। तो आप कभी घर से भागे नहीं? नहीं, घर से भागने का ऐसा तो मौका लगा नहीं कभी, इतनी वो नहीं थी, लेकिन हाँ, ऐसा बहुत बार सोचा कि भाग जाना चाहिए, क्योंकि डैडी थोड़े से स्ट्रिक्ट थे। और वो एज ऐसी होती है जहाँ आई थिंक आपको लगता है कि आप जो सोच रहे हैं वही सही सोच रहे हैं, बाकी सब लोग आपके लिए गलत सोच रहे हैं। जो मैं कहना चाहूँगा लोगों से कि सही बात नहीं है। आपके पेरेंट्स आपके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, बड़े आपके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। तो ऐसा काफ़ी मन में ख्याल आया, लेकिन कभी भागने का काम किया नहीं। लेकिन फिर एक बार जब स्कूल खत्म हुआ, तो जब कॉलेज के लिए दिल्ली गए, तो ऑटोमेटिकली ऐसा हो ही गया कि यहाँ से भाग ही गए। तो यस, तो भागे तो, लेकिन ऑफिशियली भागे, ऐसे बिना बताए नहीं भागे। फिर अब जब भागे तो आपने मूवी बनाई। भागे, मूवी भी बनाई, पढ़ाई भी करी, एजुकेशन कंप्लीट करी। तो यस, सबसे पहले तो एजुकेशन कंप्लीट करी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। फिर उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तब जो हमारा कॉलेज है, किरोड़ीमल कॉलेज, वेयर आई वेंट टू डू माय ग्रेजुएशन, इज नोन फॉर इट्स थिएटर। एंड वी हैव अ वेरी ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग थिएटर ग्रुप कॉल्ड द प्लेयर्स। और उसकी एलुमनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिस्टर अमिताभ बच्चन वहाँ से हैं, सतीश कौशिक वहाँ से हैं, शक्ति कपूर, यू नो, फिर डायरेक्टर्स जैसे हबीब फैजल, कबीर खान, journalists like Saeed Naqvi. So there's very strong alumni that comes out of KM College. और कहीं ना कहीं वहाँ बोर्ड है, उस बोर्ड के ऊपर जब आप इन लोगों के नाम सुनो तो वो काफ़ी इंस्पायरिंग था। So and then that actually makes you feel that you can believe in yourself and you can see those dreams. Yes. And that is what I did. When I was there, I said, you know, after I finished my graduation and I did 3 years of serious theatre, I said, I want to go and make films, and I went to Bombay, and then yes, today is what I'm doing is all because of that. Yes. तो आपके पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो वो चाहते नहीं थे कि आप फिल्म्स में जाओ या आप ये सब करो। तो फिर अब आप इतने सक्सेसफुल एंड फेमस हो गए हो, अब तो अब उनको कैसा लगता है? अब आई थिंक ही गॉट यूज्ड टू इट। पहले तो काफ़ी टाइम तक जब मैं असिस्टेंट था, तो वो तब भी मुझसे बोलते रहते थे कि अरे छोड़ दो, मतलब हर आदमी नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल फील्ड है, बहुत मुश्किल लाइन है, बहुत कंपटीशन है, और तुम किसी को नहीं जानते, हमारे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, कैसे होगा। एंड आई यूज्ड टू कीप टेलिंग हिम दैट इफ आई एम देयर फॉर अ रीजन, एंड पीपल हु आई एम वर्किंग विद समवेयर or the other believe in me, or I feel that if I stick to my ground and do what I'm doing, maybe I'll be able to kind of achieve what I want to achieve. फिर उसके बाद जब ब्रदर की दुल्हन बनी और वो चल गई, then he kind of calmed himself down a bit. Then he realized that जो मेरा विजन था, जो मैं करना चाहता था, वो कहीं ना कहीं मीट हो रहा है। तो वहाँ तक तो वो हमेशा मुझसे बोलते थे कि अभी भी वक्त है, छोड़ दो, कुछ पढ़ाई कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, एमबीए कर लो, डू अ प्रोफेशनल कोर्स। बिकॉज हमेशा जब भी आप स्मॉल टाउन से आओ, तो लोगों को लगता है जैसे ही आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं तो आपका करियर चल निकलता है। और जिस टाइम पे आई वॉज ट्राइंग टू ब्रेक फ्री एंड ट्राइंग टू काइंड ऑफ मेक माई करियर ऑप्शंस, उस टाइम पे ना इतना एक्सपोजर नहीं था। मतलब आज की डेट के अंदर बिकॉज ऑफ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक,
Twitter. There's too much exposure for kids. Yes. You can become a star on any social network platform, but at that point of time it was called the struggle. आप struggle करिए तो कुछ होगा. So yes, so come opportunities too, but I think I've been fortunate and God has been really kind that I've made it so far. तो आप जैसे आपने भारत बनाई, आप आप ये इमेजिन कैसे करते हैं? आप ये स्टोरीज कैसे लिखते हैं? आपको इंस्पायर क्या करता है इससे? I think inspired तो मुझे सबसे ज़्यादा real life करती है, क्योंकि I just feel that all the stories that we make for cinema somewhere or the other are happening around us. Uh, what is most important is you see characters around you, you observe people, because नेचर से और इस दुनिया से ज़्यादा इंस्पायरिंग चीज़ कोई नहीं, you know. And especially if you are in the profession of telling stories, सबसे ज़्यादा लोग उन कहानियों को देखना या सुनना पसंद करते हैं जो उनको लगता है उनके आसपास की कहानी है. या कहीं ना कहीं वो किरदार जब अपने टीवी सीरियल्स में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, तो उनको लगता है यार ये किरदार जो है मेरे मामा की तरह लगता है, चाचा की तरह लगता है, बुआ की तरह लगता है. तो कहीं ना कहीं if you find stories which makes an audience feel that this is their story, this could have been their story, then somewhere or the other the relatability with the audience increases. Also because I'm from a small town, my understanding of life has been still very middle class, and as we know that the maximum social strata of this country is either middle class or poor kids. As soon as you speak in their language, जब आप उनकी ज़बान में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग आपसे रिलेट करते हैं. लोगों को पता है क्योंकि आपकी दिक्कतें जो आपने देखी हैं वही उनकी दिक्कतें हैं, और जो उनकी खुशी है वही आपकी खुशी है, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बन जाता है. और एज अ फिल्म मेकर आई ऑल्सो बिलीव दैट समवेयर और द अदर यू नीड टू बी अटैच्ड टू द रियलिटी दैट यू कम फ्रॉम. तो जब आप उससे जुड़ी हुई कहानियाँ कंसीव करते हैं, तो इमेजिनेशन क्रिएटिविटी सब अपने आप निकलती आती है धीरे धीरे. और मतलब आपको ये मूवीज का शौक, डायरेक्ट करने का शौक बचपन से था कि आपको ये किसी ने इंस्पायर किया? नहीं, बचपन से तो नहीं था, एक्चुअली फिल्में देखने का बहुत शौक था. तो जब हम स्कूल में थे तो मैंने ऑलमोस्ट सारी फिल्में, आई थिंक आई रिमेम्बर फ्रॉम क्लास 8 और 9 टिल द टाइम आई वाज स्टडीइंग इन मार्शल टिल 12, सारी फिल्में जो देहरादून के थिएटर्स में लगती थी ऑलमोस्ट सारी फिल्में देखी. कुछ स्कूल से बंक मार के देखी हैं, कुछ ट्यूशन से बंक मार के देखी हैं, कुछ संडे को देखी हैं, और सारी फिल्में देखी हैं. बहुत सस्ते टिकट होते थे, आई थिंक 7 रुपये 9 रुपये का टिकट आता था. तो जो भी पॉकेट मनी मिलती थी वो सारी फिल्मों में जाती थी. तो फिल्में देखने का बहुत शौक था, फिल्में बनाऊंगा ये कभी नहीं लगता था. फिर जब मैं दिल्ली आया और दिल्ली में मैंने KM कॉलेज में ग्रेजुएशन करनी शुरू करी और थिएटर किया, तब वहाँ से मुझे लगा कि आई थिंक समवेयर और द अदर मे बी अगर मैं कहानी सुनाऊंगा और कहने की कोशिश करूंगा तो शायद लोग सुनेंगे, बिकॉज दैट कॉन्फिडेंस आई गॉट while doing theater. And then I started working in films, so that is the journey. तो थिएटर करना इज इम्पोर्टेंट. नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा थिएटर करना इम्पोर्टेंट है. देयर आर सो मेनी people who go to a film school, but what I would say that what is important is education. An education in the field of arts, an education in field that tells you how to build a character, how to understand a character, how to say a story, what is the right way of saying a story. These are very important things जो आपको थिएटर भी सिखाता है, और जो आपको फिल्में भी सिखाती हैं या फिल्म स्कूल भी सिखाता है. अब आप जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की लेंगे उतना बेहतर आप अपने काम में होंगे. और देयर इज नो रूल टू इट. देयर आर filmmakers all over the world who are engineers, doctors, and they one day just drop their careers and start making films. तो कुछ चीज़ें आपको नेचुरली भी आती हैं, लेकिन आई थिंक योर क्राफ्ट बिकम्स बेटर विद एक्सपीरियंस. योर क्राफ्ट बिकम्स बेटर विद एक्सपीरियंस एंड द वर्क दैट यू पुट इनटू इट. तो फिल्म बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो जो आपके साथ जो आपकी टीम है, आप कैसे हैंडल करते हो उसे? वो तो नेचुरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है. जब आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो समवेयर और द अदर यू काइंड ऑफ स्टार्ट फीलिंग मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ एंड फॉर अदर्स.
बट यस इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। जितना आसान जब आप फिल्म देखते हैं लगता है, उससे बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है फिल्में लिखना और फिल्में बनाना। और वक्त के साथ, क्योंकि कहानियाँ हमारी नई होती जा रही हैं, हम लोग बदलते जा रहे हैं, हम एज अ सोसाइटी इवॉल्व कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ कीपिंग अप विद दैट सोसाइटी एंड येट बीइंग व्हाट वी आर। जैसे मोबाइल फ़ोन आता है, जब हर मोबाइल फ़ोन का एक अपग्रेडेड वर्जन आता है तो पुराना फ़ोन ऑब्सोलीट हो जाता है। सेम चीज़ सोसाइटी के साथ, एवरी जनरेशन इज अपग्रेडिंग द सोसाइटी, इज टेकिंग इट फॉरवर्ड इन अ न्यूअर वे। Now as a filmmaker, as a storyteller, to keep up with that pace is very very important. So you have to educate yourself, आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है पूरी दुनिया में क्या क्या काम हो रहा है, किस तरह का म्यूजिक बन रहा है, किस तरह के लोगों की थिंकिंग इवॉल्व हो रही है। तो इट्स अ नेवर एंडिंग गेम, एंड इफ once you lose the touch with your audience, your work is over, your career is over. सो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, आप सलमान खान और कटरीना कैफ के इतने अच्छे फ्रेंड हैं, तो कैसा लगता है आपको उनके साथ रहकर? अब लकीली मैं कभी भी स्टार स्ट्रक नहीं था। मैंने अपने असिस्टेंट के करियर में भी सारे बड़े स्टार्स के साथ काम किया, मिस्टर बच्चन के साथ काम किया, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, दे वर ऑल बिग स्टार दैट टाइम, अभिषेक बच्चन, प्रीति जिंटा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आई थिंक जब आप काम करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये दिमाग में होना जरूरी है कि हम सब बराबर हैं। मैं किसी ना किसी को मतलब यू नीड टू गेट इंस्पायर्ड बाय द वर्क दैट दे डू और जो काम वो करते हैं, बट मुझे ये लगता है कि कभी भी किसी को आपको खुदा नहीं बनाना चाहिए। यू नीड टू मेक फील दैट व्हाट दे आर डूइंग इज राइट फॉर देम, व्हाट यू आर डूइंग इज राइट फॉर यू, एंड समवे और द अदर यूज दैट एज अ स्टार्टिंग ग्राउंड। कई बार बहुत हीरो वर्शिप भी इज नॉट वेरी गुड आई फील, and I think that there are better heroes than the heroes in the film industry who are doing much better things in the world, which are for the causes, which are for the humanity. We are just entertainers. I also feel that we should not take ourselves too seriously. Uh, अगर आप अपने काम के साथ दो बातें कह सकें तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन हमसे ज़्यादा बहुत लोग हैं जो बहुत अलग तरह का काम कर रहे हैं, जो रियल हीरोज हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों जो अभी कोरोना में पता चला, चाहे वो सोल्जर्स हों हमारे देश के, चाहे कौन आदमी हो, मतलब वो अकॉर्डिंग टू मी जो एक रियल हीरोज अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर और सोल्जर्स इस कोरोना से निकल के आए हैं, वो है लेबर्स। वी नेवर थॉट कि कितने लेबर कितनी सिटीज के अंदर कितना काम हमारा कर रहे हैं। ओनली व्हेन दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू देयर विलेजेस वी अंडरस्टूड सो मेनी पीपल कम फ्रॉम सो मेनी स्मॉल विलेजेस टू वर्क फॉर यू। कितनी दिक्कतें हुई लोगों को। So things like this. So I just feel that as filmmakers, as we call them, or everyone refers to them as the chosen one, celebrities, we should not take ourselves too seriously. तो आप इस कोरोना के टाइम घर पे सेफ है, तो खुश है आप अपनी फैमिली के साथ? I think for me it's been blessing in disguise because जब से मैंने काम करना शुरू करा है कहीं ना कहीं ज़िंदगी बहुत तेज़ भाग रही थी। एक ज़रूरत थी कि रुक के आप अपने आप को एनालाइज करें, एक सेल्फ असेस करें, to see what you've done is right and what you've done is wrong. Because somewhere or the other जब आप एक मैड रेस में होते हैं तो आपको कभी भी इंट्रोस्पेक्शन का वक्त नहीं मिलता। तो इस 5 महीने में बहुत वक्त किया है इंट्रोस्पेक्शन का, बहुत वक्त किया है कि आपके काम के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उतनी ही ज़रूरी हैं, और जिसमें आई थिंक मेरी अंडरस्टैंडिंग अपने माँ बाप को लेकर बहुत ज़्यादा रही है, बिकॉज नाउ दे ग्रोइंग ओल्ड and these 5 months I have spent a lot of time with them, for which I'm thankful to God, and it's been very very soothing and relaxing for me, because you can change anything in the world but you cannot change your parents, because you're born to it. So somewhere or the other it's been very very helpful to me these 5 months, and I hope once this thing ends and I go back to work somewhere or the other, these 5 months maturity or what my experience has been will show in my face. So tell me, when were you happiest about your profession?
I think happiness is a very temporary thing, you know. I've tried to ask this question so many times when I'm the most happiest, but I just feel that, you know, there are days when you're very happy, and then there are days when you're very sad, then there are days which are normal. And that is how we are as human beings. I don't think so. What you achieve is actually directly proportional to your happiness. You know, when my films do well at box office, I'm happy for that amount of time professionally. But at the same time, you know, every time a film does well, it also brings a lot of responsibility on me, saying that अब अगली पिक्चर इससे बेहतर होनी चाहिए. सो उसके साथ एक प्रेशर भी आता है, एक होल आइडिया ऑफ यू नो व्हेन विल दिस स्टॉप also comes. But somewhere or the other, I think one should not think like यार ये happiness जरूरी है या sadness जरूरी है. I personally think both of them are equally important, because कहीं ना कहीं जब आपको दोनों चीज़ें एक बैलेंस में मिलती हैं, it keeps you very balanced and normal. You know, कोई भी एक चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है तो आदमी कई बार बहक जाता है. तो जो अपकमिंग डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, तो उनके लिए आप कुछ बोलना चाहोगे, कहना चाहोगे? ऐसे तो मेरे पास कोई मतलब टिप्स. टिप्स तो नहीं है, लेकिन आई वुड जस्ट से दैट, यू नो, इफ यू व्हाट यू आर नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू. तो मतलब अगर आपके अंदर टैलेंट है और आपको लगता है दैट यू हैव अ बिलीफ सिस्टम व्हिच मेक्स यू फील दैट दिस इज व्हाट यू आर मेड एंड बिल्ट फॉर, then just go all out and just don't be insecure about anything, you know. Because बहुत टाइम आदमी को ये लगता है कि जब वो एक क्योंकि हमारा काम भी यू नो एक ग्रुप की तरह होने वाला काम है, so lot of insecurities develop around you. You feel that he's better than me or I'm better than him. I personally think that your race should always be with yourself. It should not be that I'm going to become better than another person. And that is what how I've always led life, and I will tell this to everyone कि यार अगर if you're destined to become this, and if you think you're talented to do this job or any job in the world, just fight within, you know, just keep that fight going within. तो मैं भी एक एक्सपायरिंग एक्टर हूँ, तो मुझे कब लोगे आप अपनी मूवीज में? लेंगे, ज़रूर लेंगे. कोई अगर अच्छा रोल होगा और हमें लगेगा कि आप कर सकती हैं, तो वैसे तो मैं कास्टिंग नहीं करता हूँ. कास्टिंग हमारी लिए पूरी डिवीजन है, कास्टिंग डायरेक्टर्स की वो करते हैं, एंड दैट इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग, आई थिंक, टू गो अबाउट द फिल्म. एंड डेफिनेटली आपका ऑडिशन लिया जाएगा, और आप अगर अच्छा ऑडिशन देंगी तो आप फिर कैमरे के आगे होंगे. थैंक यू. So thank you, Ali, so much for being on my show, and I wish you all the best in life. All the best to you too. Thank you. May you grow, prosper, and get a lot of acknowledgement from people. And you do many films, and you be more famous Thank you. and successful. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.